अच्छा इमेजिन करो कि तुम अभी नए नए फ्रेश कॉलेज में गए हो, ठीक है, एंड तुमने अभी बचपन से यही देखा है, जितनी मूवीज होती हैं बॉलीवुड की, एंड हर एक जगह, ठीक है, हर एक जगह सुना है तुमने कि तुम कॉलेज में जाते हो, तुम्हें इंडिपेंडेंस मिलती है और तुम्हें लड़कियां भाव देने लगती है, तुम रिलेशनशिप में जाते हो, प्यार करते हो, धोखा होता है, ये होता है, वो होता है, एंड पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तुम जाते हो, कॉलेज का दिन पहला है, एंड तुम देखते हो कि बहुत प्यारी प्यारी एंड बहुत ही अच्छी अच्छी घर से लड़कियां आ रही हैं, एंड बहुत ही क्यूट है, ठीक है, एंड तुम उससे बातें करने जाते हो, लेकिन पहले तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होती, तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है। दूसरी चीज कि कोई भी तुम्हें देखने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारी कोई भी वैल्यू ही नहीं है, ना तुम्हें कोई लड़का भी तुम्हें भाव नहीं देता, यानी लड़के भी तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहते, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, और संभोग के तो बात छोड़ी दो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? एंड तुम्हें अपनी एसएमवी यानी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, यानी कि तुम्हें अपोजिट जेंडर कितना भाव देता है, कि कितना इंपॉर्टेंस देता है, उसको कैसे कितना इंप्रूव कर सकते हो, आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ ये क्यों जरूरी है। देखो, बात ऐसी है कि तुम्हें लगेगा कि यार ये तो टाइम वेस्ट है, ये क्यों होना चाहिए लाइफ में। देखो, बात ऐसी है, मैं अभी यहाँ 23 साल का हूँ, ठीक है, एंड मैं अभी याद करता हूँ ना अपने पास्ट मेमोरीज, तो मुझे अपना मार्क्स बिल्कुल नहीं याद आता, ठीक है। मुझे क्या याद आता है कि मैंने दोस्तों के साथ कितनी बकचोदियां की, मैंने कितनी लड़कियों से बातें की, मैंने कैसा मेरा ब्रेकअप हुआ था, कैसा मेरे साथ धोखे हुए थे, एंड पता नहीं क्या क्या, ठीक है, वो मेरी कोर मेमोरीज है। एंड तुम जब कॉलेज से निकल जाओगे, एंड अगर तुमने अपनी लाइफ अच्छी बना ली, यही सारी मेमोरीज तुम्हें याद आएंगी। तुम्हें कुछ याद नहीं आने वाला है, तुम्हारे मैथ्स मार्क कितने थे या फिर तुम्हें फिजिक्स में कितने आए थे, ठीक है। तुम्हें क्या याद रहेगा कि तुम्हारी जो बगल में लड़की बैठती थी, तुम उससे कभी बोल भी नहीं पाए, तुम बता भी नहीं पाए कि तुम उसको कितना चाहते हो, एंड वो किसी और के साथ चली गई और तुम देखते रहे। तुम्हें ये याद रहेगा हमेशा, और ये तुम्हें सताएगा हमेशा ट्रॉमा बनकर, एंड दैट व्हाट यू डोंट वांट। प्लस सोच कर देखो ना, अगर तुम्हारा बेटा हुआ, ठीक है, कल के, एंड वो तुमसे पूछता है, पापा मेरे से लड़कियां बात नहीं करती, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या मेरे में कोई कमी है क्या? मैं क्या ऐसा चेंज कर दूं, मैं ऐसा क्या बदल दूं, मैं कैसा ऐसा बन जाऊं, ऐसा मैं क्या कर डालूं अपने साथ कि लड़कियां मुझसे बात करने लगे? तुम मुझसे क्या कहोगे? मुझे नहीं पता यार। मैं भी कोशिश करने वाला था, लेकिन फैमिली वालों का ये तो गलत है, ये तो लौंडियाबाजी है, तो मैंने छोड़ दिया। लौंडियाबाजी करनी क्यों जरूरी है, मैं तुम बताता हूँ। लौंडियाबाजी जब तुम करते हो तो तुम्हें एक्चुअली में पता चलता है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम कहाँ लाए करते हो, क्योंकि लड़कियां है ना, एक ट्रू मिरर होती हैं किसी भी लड़के को जज करने का। अगर लड़कियां तुमसे इंप्रेस हो रही हैं तुम्हारे आसपास ही, एंड तुम्हें इंपॉर्टेंस देती हैं, तुम्हारी बात सुनती हैं, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हैं, तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखती हैं अपना, इसका मतलब तुम एक राइट पाथ पर हो, इसका मतलब तुम पैसा कमा रहे हो, इसका मतलब तुम अच्छे दिख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी आदतें अच्छी हैं, इसका मतलब तुम्हारा तुम्हारी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। पर अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, या तो तुम बहुत ही नर्ड बन चुके हो, ऑब्सेस हो गए हो किसी चीज से, या तो तुम फिजिकली फिट नहीं हो, या फिर तुम्हारे लुक्स बहुत बेकार है, या फिर तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत गंदी है, एंड तुम कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आई डोंट केयर, ठीक है, कोई भी प्रिपरेशन करो, कुछ भी करो, वो फ्यूचर की तैयारी के लिए, ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, लेकिन तुम क्या उसके लिए अपना प्रेजेंट खो दोगे कंप्लीटली? कोई भी ऐसा एडवाइस नहीं करेगा। हाँ, तो अपने फ्यूचर सिक्योर करो, हर किसी को करना चाहिए, हर कोई करता है, बट एट नॉट द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। तुम प्रेजेंट को एकदम ऐसा बाल झड़ रहे हैं तुम्हारे, तुम्हारा वेट बढ़ा जा रहा है, एंड तुम्हें लग रहा है कि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो जेडब्ल्यू की, या फिर गेट की, या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, और तुम्हें लगता है वो क्रैक हो जाएगी, फिर लड़कियां तुम्हारे पीछे अंधों की तरह भागेंगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तो तुम्हारे पीछे जो भागेंगी लड़कियां, वो किस चीज के पीछे भाग रही? तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पीछे भाग रही, तुम्हारी सोशल स्किल्स, तुम्हारी बोलने की कला, या फिर तुम्हारे लोग से कुछ भी, तो तुम्हारे पैसे के पीछे भाग रहे हो। तुम ऐसे लड़की सब जिंदगी बताना चाहोगे? सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हें समझ में आ गया एसएमवी, अब इसका बढ़ाने कैसे है, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ। एसएमवी को बढ़ाने के लिए सबसे पहला चीज है तुम्हारा लीन फेस। देखो, बात ऐसी है कि लड़कियों को लीन फेस बहुत पसंद आता है, एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं फेक नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं जो कह नहीं जा रहा हूँ, ये लड़कियों को पसंद आता है लीन फेस। और तुमने देखा भी होगा अपने आसपास, जितने भी लड़के जितने भी लड़के, आई रिपीट, जितने भी लड़के तुम्हारे आसपास रिलेशनशिप में हैं, देख लेना, 70 to 80% लड़के, 70 to 80% लड़के सूखे लकड़ी होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारे फेशियल बोन्स भर कर दिखते हैं, वो अच्छा दिखता है, वो हेल्दी लगता है लड़कियों को, एंड ये बायोलॉजिकली भी हेल्दी है कि तुम्हारे लिए पतला होना इतना हानिकारक नहीं जितना मोटा होना है, ठीक है, क्योंकि उससे बॉडी के ऑर्गन्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, एंड डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन पतला होना भी बहुत बेकार चीज है, एंड आई डोंट रिकमेंड यू डू दैट, ठीक है। तुम्हें लीन फेस कैसे कर सकते हो? तुम अपने बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हो। तुम कहोगे कि यार कई पतले लड़के होते हैं जिनकी लड़कियां नहीं बनती, जिनसे कोई बात नहीं करना चाहता, तो क्या
हर लड़के जो पतला होता है उसकी गर्लफ्रेंड होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं जरूरी है। जो पतला लड़का है, उसकी स्किन भी अच्छी है, उसको बोलने भी आता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है। हर पतले लड़की की गर्लफ्रेंड नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है। तुम्हें एक तो देखो, तुम्हें लीन होना है, तुम्हें ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, तुम्हें प्रेजेंट के सलमान खान जैसी बॉडी नहीं चाहिए, तुम्हें पास्ट के 90s के सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जब तुम रेगुलरली जिम जाओगे, तुम लीन हो जाओगे। इसका मतलब तुम देखो, 2 पॉइंट मैंने एक साथ बता दिया तुम्हें, ठीक है। तुम्हें लीन भी होना है, तुम्हें मस्कुलर भी बनना है, यानी कि तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी बनेगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि लड़की तुम हेल्दी लगोगे, तुम्हें भी है ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, फील होगा जब तुम्हारी बॉडी मस्कुलर बनेंगे, एंड तुम्हारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने एफर्ट दिए हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। तुमने अपना फिजिक डेवलप किया है, तुमने मस्कुलर फिजिक डेवलप किया, तुमने मेहनत दी है, एंड लोगों को वो दिखता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, और तुम प्रत्यक्ष हो कि तुमने जिम में काम किया है, ठीक है। तुम्हें नॉलेज है जिम के बारे में, तुम्हें मसल्स के बारे में नॉलेज है, यानी कि तुम किसी ना किसी एक फील्ड के तो एक्सपर्ट बन चुके हो ऑलरेडी, और तुम पता नहीं क्या क्या आता हो, ठीक है। सो तुम ऑलरेडी अच्छे दिख रहे हो। एंड इस वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर एक वो होता है, ह्यूमंस के अंदर एक साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं, लूप होल है, कि अगर कोई इंसान एक अच्छी चीज करता है, यानी कि अगर हमें पता चलता है कि ये बंदा ड्राइंग में अच्छा है, तो हमें पता नहीं क्यों सबकॉन्शियसली लगने लगता है कि हम कोई और चीज बोलेंगे ना तो वो उसमें भी अच्छा होगा। एंड ये चीज साइकोलॉजिकली प्रूवन है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा अच्छा दिखता है, मस्कुलर दिखता है, तो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उसको और भी अच्छे अच्छे काम देने के लिए, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये और बाकी के सारे काम भी अच्छे से करता होगा, और बाकी के सारे कामों को भी इसके पास नॉलेज होगी। एंड ये लूप होल है, और इसका तुम बहुत अच्छे से एडवांटेज ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज योर हेयर, ठीक है। हेयर, बाल। देखो, चेहरे के बाद अगर कोई ऐसा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज है जो लड़कियां पसंद करती हैं लड़कों में, वो है बाल, ठीक है। बाल क्यों? क्यों देखो, बात ऐसी है कि बालों से पता चल जाता है कि लड़का बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है। रिसीडिंग हेयर लाइंस, अभी देखो मैं बाल ऐसे करूँ, ठीक है, ये देखो मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन दिख रही है तुमको, ठीक है। अभी मैं तुम्हें फोटोज दिखा रहा हूँ, ये रिसीडिंग हेयर लाइन दिख रही है। तो तुम्हें क्या लगता है, हमको कोई लड़की पसंद करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि हमारा बुढ़ापा आ रहा है, हम बूढ़े हो रहे हैं। एंड कोई भी हेल्दी वुमेन किसी भी बूढ़े लड़के का सीमन मतलब क्या बच्चा क्यों ले अपने गर्भ में? क्योंकि उसको तो 9 महीने के लिए, तुम समझ रहे हो बायोलॉजी की, जब वो 9 महीने के लिए प्रेग्नेंट होगी तो उसकी रक्षा कौन करेगा? ये बूढ़ा इंसान बिल्कुल नहीं करेगा, कर ही नहीं पाएगा। सो इससे अच्छा है कि जो इतना लड़का यंग दिखे, जितना ज्यादा एनर्जेटिक दिखे, जितना ज्यादा फिट दिखे, हेल्दी दिखे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। क्योंकि वो उतने अच्छे से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। एंड तुम्हें इसके लिए जवान दिखना पड़ेगा, जवान दिखने के लिए तुम्हारी हेयर लाइन ऐसे रहनी चाहिए, देखो ऐसे, मतलब अभी देखो मेरे बाल सेट नहीं है, लेकिन फिर भी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हारे ये जो रिसीडिंग हेयर लाइन है वो कहीं दिखनी चाहिए। एंड तुम्हें अगर सिंपल सा अपना हेयर स्टाइल अगर पता करना है, टकले हो जाओ, ठीक है, ट्रिम योर हेयर्स एंड फिर से ग्रो होने दो। बीच में तुम्हें जो मस्त लगे सबसे, वही तुम्हारा हेयर स्टाइल है। एक जनरल रूल है कि तुम्हारी रिसीडिंग हेयरलाइन नहीं दिखनी चाहिए। एंड सेकंड चीज कि तुम्हारे फेस का शेप ओवर मतलब गोल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एंगुलर होना चाहिए जिससे अट्रैक्टिव लगता है। सो ये हो गया हेयर्स का, ठीक है। लेकिन हेयर्स में दो चीज और भी आती है, जैसे कि तुम्हारी होगी, अगर तुम्हारी मुस्टाच आती है, सिर्फ तुम्हारी दाढ़ी नहीं आती है, फिर तुम्हारी मुस्टाच भी ऐसे आती है कि यहाँ बीच में वो गैप रह जाता है, यानी गंदी सी एकदम भद्दी सी मुस्टाच आती है, तो निकाल दो bro। तुम्हारी मंदारंगी उससे कम नहीं होने वाली। एंड तुम्हारे चेहरे पे वो सूट नहीं कर रही तो निकाल दो bro। फालतू का एटीट्यूड रखने की, ईगो रखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि मर्दान की मेरी चली जाएगी, तो भाई आर्मी वालों को भी तो नहीं होती है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, आर्मी वाले की भी तो नहीं होती है, तुम क्यों रख रहे हो? क्या वो तुमसे कम मर्द है? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो फिर वो क्यों नहीं रखते हो? उनको मर्दाने की साबित करने की जरूरत नहीं है। हीरे को हर बार बताना नहीं पड़ता कि वो हीरा है, ठीक है। और तुम मर्द हो तो तुम अपने कर्मों से जाने जाओगे कि तुम मर्द हो, ना कि अपने मुस्टाच से। एंड क्योंकि दाढ़ी और मुछ तो और ही की भी है, तो क्या वो मर्द हो गया? दाढ़ी मुछ तो और ही की भी है, वो मर्द तो है नहीं, ठीक है। फिर भी एंड लास्ट हेयर्स में आता है यूनिब्रो। अगर तुम्हारी यूनिब्रो आती है, यानी कि तुम्हारे यहाँ पे आईब्रोज छोड़ रही हैं, भाई ट्रिम इट आउट। बहुत भद्दा लगता है, गंदा लगता है, अनहाइजीनिक लगता है, एंड आई डोंट नो तुम क्यों रख रहे हो, तुम्हें पता है खुद। जाओ जाके यार निकाल दो उनको, ठीक है। फिर आती है फोर्थ थिंग, तुम्हारी हाइट। अभी देखो, मोस्ट ऑफ द टीनेज अपने हाइट से बहुत ही है ना ज्यादा इनसिक्योर होते हैं एंड ऑब्सेस होता है। अगर तुम ये कंटेंट देखते हो, लोग मैक्सिमम देखते हो, तुम्हें पता होगा कि
बाहर की कंट्रीज में 6 2 का बोला जाता है, अगर तुम 6 से नीचे हो तुम्हारा कोई है ही नहीं, मतलब तुम्हारा कोई स्कोप ही नहीं है लड़की पढ़ाने का। बट एक्चुअली इंडियन में है ना एवरेज हाइट है 5 7, ठीक है। तो अगर 5 7 5 8 से तुम बड़े हो, इट्स कंप्लीटली फाइन फॉर यू। लेकिन अगर आप उससे छोटे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इंसोल ले सकते हो। अगर आप उससे नीचे हो 5 7 5 6 से भी मान लो अगर नीचे हो तो आप इंसोल ले सकते हो। अभी एक गधों की तरह मत करने लग रहा है कि 4 4 इंसोल मतलब पूरा ही लगा के चले गए, अगले दिन तो तुम पकड़े जाओगे, तुम दिख जाओगे सामने से कि हाँ इसने कुछ किया है। एक एक लेयर भी लगाते जाओ, यानी कि एक लेयर लगाओ, फिर 2 महीने के लिए वेट करो, उसको यूज करो रेगुलरली, फिर दूसरा लेयर लगाओ, फिर उसको 2 महीने तक यूज करो, और इस तरह से धीमे 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 किसी को पता नहीं चलेगा और तुम्हारी हाइट भी लंबी हो जाएगी। इससे क्या होगा, लड़के तुम्हारे पीछे भागेंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारे सेक्सुअल मार्केट वैल्यू एकदम हाई चली जाएगी। नहीं, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाइट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी तो हाइट बढ़ गई ना, मैं बात कर सकता हूँ। एंड जब तुम बात करने लगोगे, बात करते रहोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। एंड फिर तो अगर तुम इंसॉल लेना बंद भी कर दोगे तब भी तुम्हारा, समझ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग को ट्रेन हो गया बात करने के लिए। सो ये था हाइट के लिए। अगर तुम फिर भी टीनेज में हो अभी, देखो हमारी बात ढंग से सुनना, अगर तुम टीनेज में हो यानी कि अपने 17 साल के, 18 साल से कम हो अभी, पूरी नींद लो, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। आई प्रॉमिस बढ़ेगी। जितना तुम्हारा जेनेटिक्स है मैक्स वहां तक जाने की ट्राई करो। 8 से 9 घंटे की नींद लो, जितना हो सके उतना प्रोटीन डाइट लो, एंड हाइट को बढ़ाओ। ये सारी चीजें करने की तुम्हें जरूरत है नहीं अभी, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। हाइट से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता अट्रैक्शन की स्केल में, ये सिर्फ मिथ है। एंड तुम्हें ये खुद रियलाइज हो जाएगा जाके इन्फो ले लो। फिर आता है पॉइंट कि अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करो, ठीक है। बात ऐसी है, हम प्यासे हैं वो कुआं है, ठीक है। और जब तक हम ये दिखाते नहीं है कि हम प्यासे हैं, कुआं क्यों हो, मतलब हमें जाना पड़ेगा ना कुएं के पास, ठीक है। हमें अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेगी हमें। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी फ्लर्टिंग करने लगो, ठीक है, रैंडम लड़के से जाके एंड जूते खाओ मार खाओ जाके, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा खाली है ना अपना सोशल स्टेटस। देखो बात ऐसी है, तुम जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, मान लो तुम्हारा 4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, और तुम 4 ही लोगों के ग्रुप में घूमते रहते हो तो तुम्हें कौन ही अप्रोच करेगा। इससे अच्छा है कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में जितने सारे इवेंट होते हैं, जितने भी इवेंट होते हैं, क्रिकेट का होता है, फुटबॉल का होता है, स्पीच गिवन का होता है, होस्टिंग का होता है, कुछ भी होता है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। गिटार बजाने का होता है, कुछ भी होता है, तुम पार्टिसिपेट करना है। उससे क्या होगा, तुम्हारी है ना स्टेटस बढ़ेगा। इन शॉर्ट तुम पॉपुलर होगे, स्टेटस बढ़ेगा तुम्हें, और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगेंगे, जिससे तुम्हारी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू ऐसे में बढ़ेगी। एंड अपने आप लड़कियां तुम्हें है ना एक, कहते हैं ना, उस नजर से देखने लगेंगी। जब लड़का इतना हाई स्टेटस होता है, लड़कियां अपने आप देखने लगती हैं। तुम टॉप 20% में आ जाते हो और लड़कियां तुम्हें खुद ही अप्रोच करने लगती है, खुद ही तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने लगती है। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम्हें वैसे ही फ्लर्टिंग आती नहीं तो कोशिश भी मत करो, बहुत ही गंदी लगती है। एंड आई हैव ट्राइड अ लॉट ब्रो। मैंने बहुत सारी इंटरनेट से फ्लर्टिंग सीखी एंड सारी की सारी बकवास गई है, ठीक है। सो तुम्हें फ्लर्टिंग करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपना स्टेटस ऊंचा करने की जरूरत है। वो कैसे होगा, सारे फंक्शन में पार्टिसिपेट करो, हर जगह है ना छा जाओ, भले गंदा करो अच्छा करो, डोंट वरी। तुम्हें बस अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना है, तुम्हें बातें करनी है, जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों के साथ खाना खाओ, जाओ जितना हो सके उतना ज्यादा बाहर घूमने जाओ, लोगों के साथ मिलो बांटो, लड़कियों से बातें करो, ठीक है। बातें करो, फ्लर्टिंग करने नहीं कर रहा, कोई गलत इंटेंशन लाने के नहीं कर रहा, सिर्फ बातें करो जाके, उनको समझो वो क्या चाहती है, कैसे चाहती है, वो क्या काम करती है, कैसे करती है। जानो उनको, इंसानों को जानना सीखो, अपने ऊपर बढ़ो, अपने अपने ख्यालों से ऊपर जाओ। उनको, दूसरे इंसान को क्या चाहिए, वो क्यों कोई भी काम कैसे करता है, तुम्हें ये समझना चाहिए। एंड इस तरह से तुम एक स्मार्ट इंडिविजुअल बनोगे, ठीक है, तुम एक सोशल क्रिएचर बनोगे। एंड जिसकी वजह से क्या होगा कि अपने आप लड़कियों को लगेगा, जो भी तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है उसको अट्रैक्शन तुमसे होगा, एंड वो तुम्हें अप्रोच करेगी और तुम्हारे साथ बातें आते शुरू हो जाएंगे। जब तुम प्रूव कर दोगे कि तुम हाई क्वालिटी में हो, वो तुम्हें अपने आप रिस्पेक्ट देगी एंड तुम्हारी एक लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू अराउंड।